तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन लअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। इबादत में शमूलियत फरमाएँ, दरूद सारे साहबान मिल के रब्बुल इज़्ज़त इन मालिकाने इज़्ज़त के सदक़े से हर मोमन की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बानियान के, हाज़रीन के, ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। सुबह से लेके शाम तक जो ये सिलसिला अज़ा चले, मेरा मालिक हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाए। जो मांगने आए हो इस आबाद दरबार से कोई खाली वापस ना जाए। मेरा मालिक हमारे भाई नाज़िम मिंबर जनाब लाल ख़ान बलोच की जो परेशानियाँ हैं, मेरा मालिक तुझे इज़्ज़त हुसैन का वास्ता वो परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह उस वक्त तक किसी अज़ादार को मौत न दे जब तक मालिक की दहलीज़ का सजदा नसीब न हो जाए। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार सरकार हज़रत वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। आज की ये बाबरकत मजलिस और मुझे जो उन्वान सौंपा गया है कि मैं उस शहज़ादी की इज़्ज़त में चार जुमले पढ़ूं जिसकी मिदहत मुकम्मल तौर पे पढ़ना किसी बशर का काम नहीं। मैं सबसे पहले ये जुमले मिंबर से ख़ुद अपनी ही ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो हकीकत ज़हरा पढ़े, क्योंकि इस बीबी की हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समाअत रसूल की हो, फिर कोई पढ़े, कोई लिखे, कोई सुने कि ज़हरा किसे कहते हैं। हम में से किसी के पास न इतना इरफान, न हमारे पास ये बुलंदी ये परवाज़ कि हम ये जान सकें कि ये कौन है, इनका इरफान क्या है और इनकी हकीकत क्या है। अभी तक इनके इस्म की मार्फत न हो सकी। अभी तक हमने इन्हें जितना भी पहचाना वो हमने दुनियादारी के लिहाज से पहचाना। इनकी हकीकतें बशर की सोच से बाहर है। मैं, मेरे सामने सादा बंदे बैठे, मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं करूँगा, सादा बातें करूँगा ताकि आप समझ सकें। जब हमने इसी बीबी का तारुफ करवाया तो हमने इस बीबी का तारुफ रिश्तों के हवाले से करवाया। बात समझिएगा ज़रूर। हमने इस बीबी का तारुफ करवाया कि ये वो इज़्ज़तदार बीबी है जो नबी की बेटी है। दूसरा तारुफ इस शहज़ादी का ये हुआ कि ये अमीर अल मोमिनीन अली की ज़ौजा है। फिर अगला तारुफ इस शहज़ादी का ये हुआ ये हसनैन करीमैन जैसे शहज़ादों की माँ है। इसका मतलब है कि बीबी का तारुफ या बाप की वजह से करवाया, या शौहर की वजह से करवाया, या बेटों की वजह से करवाया। बात मुश्किल है लेकिन यही तमहीद है, यही अकीदा है। इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं। ये हर बंदा नहीं समझेगा। सरकार साहिबान ने इरफान ये जुमला ज़रूर समझेंगे। इस बीबी का तारुफ, इसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं। रिश्ते और हवाले की ज़रूरत हमेशा उसे होती है जिसमें अपनी फजीलत ना हो।
मसलन अक्सर देखा है कि बाप मशहूर है और बेटा मशहूर नहीं, तो सारी जिंदगी बेटा बाप के नाम से पहचाना जाता है, उसका अपना नाम जमाने को पता ही नहीं होता। लोग कहते उसका बेटा है, इसका मतलब उसमें इज्जत थी, इसमें फजीलत वो वाली नहीं है, लिहाजा उसकी फजीलत की वजह से ये पहचाना गया है। अक्सर ऐसा होता है कि बेटा नामवर हो जाता है, बाप गुमनाम रहता है, और सारी ज़िंदगी बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है। इस बीबी के तारुफ के लिए कभी नबुव्वत का हवाला, कभी इमामत का हवाला तो इसलिए दिया जाए, अगर इस बीबी में फजीलत ना हो, अगर इस बीबी में इज्जत ना हो, इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं। और कोई बंदा ये ना समझे कि शायद ये मेरा ज़ाती अकीदा, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। जब फरिश्तों ने पूछा था मेरे लिए चादर के नीचे कौन है, तो खुदा कह देता कि मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, अली है, अली की ज़ौजा है, हसनैन है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने ये नहीं कहा, खुदा ने कहा हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ बीबी का करवा के दुनिया को बताया, इससे रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को इसकी जरूरत, इससे जरूरत नहीं। मोहम्मद वाले बिस्मिल्लाह, आप जी जिंदा हो सलामत। इससे जरूरत नहीं कि ये बीबी रिश्तों से पहचाने जाए। बिस्मिल्लाह, रिश्तों को जरूरत है कि इस बीबी के हवाले से पहचाने जाए। ये इज्जत रसूल है, ज़हरा का बाबा, इसलिए उम्मे अबीहा कहलवाती है। माशाल्लाह, क्या कहना। ये इज्जत अमीर अल मोमिनीन है कि सैयदा के शौहर है, मरकज शहजादी है, इज्जतों का मरकज जो है वो बीबी है, फजीलतों का मरकज बीबी। मेरे मालिक असूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता है, कह देता कि मोहम्मद है और मोहम्मद की बेटी है। फरिश्तों में तूने इज्जतदार बीबी का नाम क्यों लिया? खुदा ने कहा अगर सवाल करने वाले फर्श के होते तो मैं मोहम्मद का नाम ले लेता, अली का नाम ले लेता, हसनैन का नाम ले लेता। सवाल फर्श से नहीं आया, सवाल अर्श से आया है। सवाली बंदे नहीं, सवाली फरिश्ते हैं, और अर्श पे ये खानदान पहचाना ही ज़हरा के नाम से। अर्श पे इस खानदान की पहचान ही शहजादी। जितनी देर मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैं इसी शहजादी की इज्जत का कुरान पढ़ूंगा। और कोशिश करना पहली सफ में वो बंदे रहना जिनके अकीदे का वजू ठीक है, ताकि हम ये मवद्दत की नमाज मुकम्मल कर सकें। मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैंने हय्या अला खैरुल अमल कह दिया। अब अपनी समातों को साथ में लाइएगा। ये शहजादी, इसकी इज्जत, इसका मतलब रिश्तों की वजह से नहीं, इस बीबी की इज्जत इसकी जात की वजह से। इस बीबी के नाम के साथ एक लफ्ज बोला जाता है, एक बतूल। ये इस बीबी का नाम नहीं है, ये अल्लाह ने इस बीबी को एक ओहदा दिया है। बहुत सारे ओहदों में से एक ओहदा ये भी इस बीबी के पास, और ये अल्लाह ने दिया। खुदा ने इसे बतूल बनाया। बतूल किसे कहते हैं? जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो एक लम्हे के लिए भी पाकीज़गी से दूर ना हो उसे बतूल कहते हैं। चले मैं एक लफ्ज कहता हूं, मैं पहले इब्तिदा खुद से करूंगा, इंतहा कहीं और जाके करूंगा ताकि किसी को इंतहा पे एतराज ना हो। लाल खान जी तवज्जो, मैं बीबी की इज्जत बयान करने के लिए मैं एक मिसाल, एक किनाया इस्तेमाल करने लगा हूं, और उसमें मैं एक अपना और एक कहीं और जाके बात में लाऊंगा। बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, अब किसी को एतराज का मौका तो नहीं ना कि मैंने अपनी जात को भी इसमें शामिल किया।
बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, फितरत की तरफ से एक ऐसा कानून है कि पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। और बतूल किसे कहते हैं? जिसे सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत से ना रोके, कुरान तलावत से ना रोके। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है तो उसकी तसल्ली के लिए मैं हवाला सही बुखारी का दे देता हूँ। सही बुखारी का दूसरा एडिशन अभी मिंबर पे लेके आओ, बाप खोलो, बाब मनाक़िब फातिमा, उसमें हदीस लिखी है। मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई, उन्होंने कहा कि नबी की बीवी पाक है, एक ने कहा नबी की बेटी पाक है। इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई, नबी की बीवी से जाके पूछा, उसे कहा तू बता, तू इस घर में रही है, ज़हरा कितनी पाक है? उसे कहा माँ अकूल फी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ोहर व सलातल असर, मैं तुम्हें बताऊं कि ये कितनी पाक है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे खड़ी थी। जोहर के जोहर के वक्त हसन जैसा इमाम आया। और ये बात याद रखना, ये माओं के शिकमों में नहीं, ये माओं की दाई रान पे ज़हूर करते। इमाम फरमाते हम शिकमों में नहीं, हम माओं के पहलुओं में होते। माँ भी मुसल्ले पे, बेटा भी मुसल्ले पे। बिस्मिल्लाह सर। पहलू में जनाबे हसन। और कौन शिया है जिसे नहीं पता कि इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमज़ान को, ज़ोहरैन के वक्त। ना रोज़ा टूटा, चले गए तो मैं छोड़ूं, ना मुसल्ला छूटा। ये मां के पहलू में आ गए। बीबी बतूल है, लेकिन इस बीबी से बड़ी बतूल है भी कोई नहीं। ये लफ्ज़ बतूल अल्लाह ने एक और मस्तूर के नाम के साथ भी इस्तेमाल किया, उसे भी अल्लाह ने ये ओहदा दिया है। अल्लाह के ओहदों की तकसीम बराबर है, लेकिन इसमत में फ़र्क है। ईसा की माँ मरियम को भी बतूल कहा, लेकिन वो छोटी बतूल है, ये बड़ी बतूल है। मुझे नहीं पता, मेरे सामने बंदे जितने बैठे, अकीदे वाले बैठे, एक लम्हे के लिए एक जुमला भी अभी तक इस कौम ने ज़ाया नहीं किया। और मुझे अगले जुमले पे बड़ा यकीन है, ये कौम उस जुमले का कत्ल नहीं करेगी। मरियम बतूल है, ज़हरा बतूल है। मरियम छोटी है, ज़हरा बड़ी है। मरियम बगैर शौहर के बतूल है, ज़हरा शौहर के साथ बतूल है। आया जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं, जो शौहर के साथ बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं। मरियम की इस्मत में, ज़हरा की इस्मत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम है। ज़माने को पता चल जाएगा कि छोटी बतूल कौन है और बड़ी बतूल कौन है, जब मरियम का बेटा भी आ जाएगा, ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा। वक्त नमाज का होगा, ज़हरा का बेटा कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं, मेरा 12वां मुसल्ले पे आएगा। ईसा कदमों पे सर रख के कहेगा और दुनिया वालों अकीदे ठीक करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी हरामी के पीछे कैसे? मुसल्ले पे खड़ा ईसा। मुसल्ले पे ईसा, बतूल का बेटा। और जो मुसल्ले पे खड़ा है वो ज़हरा का बेटा। जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है ये नबी है। मुझे किसी दूसरे मजहब का नहीं पता। फिक़ह जाफरिया में पेश नमाज की शर्तें, जो फ़िक़ह के कवानीन जानते हैं वो बाखबर हैं। फ़िक़ह में, फ़िक़ह जाफरिया में पेश नमाज शराइत के साथ है। एतराज होता ना कि हर बंदा मिंबर पे नहीं आ सकता, तो हर बंदा मुसल्ले पे भी नहीं आ सकता।
अकीदे तरफैन से ठीक करो, मिंबर से गुल्फ ना हो, मुसल्ले पे तकसीर ना हो, यहां से कोई अली बढ़ाए ना, वहां से कोई अली घटाए ना। अली की तकसीम नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप इतना अली रखने और इतना हमें दे दें। अली या होता है या फिर नहीं होता। कोशिश करे कि मिल्लत की छत मजबूत रहे। इस वक्त इस दौर में 2019 में मिल्लत एक खतरनाक दौर में से गुजर रही है। मिल्लत के जिम्मेदारान को चाहिए कि मिल्लत की दीवारों को मजबूत करे, इस कौम को लपेट लें अली वलीउल्लाह के हसार में, इनके सर पे विलायत अमीर अल मोमिनीन की छत को गिरने ना देना। एक एक करके मार दिए जाओगे अगर तुमने अली को छोड़ दिया। जिसने दुनिया में भेजा है उसके सहारे पे जिंदा रहो। कब्र की पहली रात जिससे मुलाकात होनी है उसके सामने शर्मिंदा ना होना। बंदे बीमार होकर भी मर ही जाते हैं, अली की मोहब्बत में मरोगे तो अली सीने से लगाएगा। मुतहिद कर लो अपने आप को, नमाजी भी बनो, अज़ादार भी बनो, मुसल्ला भी ना छोड़ना, हल्का भी ना छोड़ना। बड़ा अच्छा होता है वो नमाजी जो मुसल्ले पे भी अज़ादार हो। इसीलिए तो मासूम ने कहा है कि मुसल्ले पे खा के शिफा रखो। जितनी देर मुसल्ले पे रहे तेरी अज़ादारी भी होती रहे, इबादत भी होती रहे। अब ये जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है ये कौन है? ये नबी है। जो आगे खड़ा होकर पढ़ा रहा है वो इमाम है। चले मैं एक और लफ्ज आसान करूंगा, अगर आप बात पंचायत की सूरत में मुझसे ले लें। जो ईसा है ये नुत्फे में नहीं है। मर्जी के मौलवी से जाके पूछो कि ईसा किसी नुत्फे में था। नुत्फा होता है बाप का, बाप ईसा का था नहीं। इसका मतलब कि ईसा नुत्फे में रहा ही नहीं। और मज़हब जाफरिया में यह है कि अगर आपका अफजल आपके पीछे आ जाए तो फिर आप मुसल्ला छोड़ें, फिर आप उसे मुसल्ले पे जगह दें। बड़े आलम पीछे हो तो छोटा आगे नमाज नहीं पढ़ा सकता। ईसा पीछे खड़ा है, 12वां आगे खड़ा, ये हो ही नहीं सकता। जो पीछे है वो लुत्फे से ना हो और जो आगे हो वो लुत्फे से हो। हकीकत ये है पीछे आमर है, आगे ओले ला आमर है। पीछे आयतुल्लाह, आगे हुज्जतुल्लाह। बिस्मिल्लाह से या रसूलल्लाह यार। चलें, आपका जहन साथ मिल गया तो एक तकाबुल पढ़ देते। जनाब मरी ईसा की वालिदा मजहब जाफरिया में इज्जतदार खातून है। हम इस बीबी की इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, तकद्दुस भी इस बीबी का। जनाब मरियम ने मन्नत मानी थी अल्लाह बेटा दे, मैं बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। मन्नत मांगना अगर बिद्दत होता तो मरियम की मां हनाना खतून ना मांगती। जनाब मरियम की वालदा हनाना खतून ने मन्नत मानी, अल्लाह ने बजाए बेटे के बेटी दे दी। बेटी हाथों में आई तो मां ने कहा मेरे मालिक मेरी तो नजर थी, मेरा तो अहद था, मेरी तो मन्नत थी, बेटा होगा, मजावरी के लिए वक्फ करूंगी। तूने बेटी दे दी, अब मन्नत का क्या करूं?
फरमाया वो मुजावर बनाना था, इसे कनीज बना। चल मेरे मालिक ठीक है, रोज घर से लेके जाऊंगी और घर में वापस लेके आऊंगी। फरमाया खबरदार घर में ना रखना, मेरे घर में रहने के लिए आई है, मैंने इसे बतूल बना के भेजा है। अब ये तेरे घर नहीं, ये मेरे घर रहेगी। वक़फ़ अलहा ज़करिया, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी ज़करिया की। मरियम की माँ दुनिया से चली गई, कफालत की जिम्मेदारी आ गई ज़करिया की। मेरी कौम के हाफ़िज़ मजबूत हैं। ज़करिया अल्लाह का नबी था, अलैहिस्सलाम है। खुदा ने ज़करिया से कहा तूने मरियम को पालना है, तूने परवरिश करनी है, तूने पालना है। रहती अल्लाह के घर में थी, बैतुल मक़दस में जनाब मरियम के लिए एक हुजरा वक़फ़ कर दिया गया, वहाँ जनाब मरियम को रखा गया। जनाब ज़करिया ने बाहर से ताला लगाया, ज़करिया चले गए मेहनत मजदूरी के लिए। शाम के वक्त ख्याल आया वो जिसकी परवरिश मेरे ज़िम्मे है उसे तो अल्लाह के घर छोड़ के आया हूँ, उसके खाने का बंदोबस्त तो किया ही नहीं, उसके पानी का बंदोबस्त तो किया ही नहीं। जनाब ज़करिया दौड़ के घर आए, बीवी से कहा खाना बना, उसने खाना बनाया, हाथों में खाना लिया, दूसरे हाथ में पानी लिया, जाके दरवाज़ा खोला, ताले का खोलना था। जनाब ज़करिया की आंखें खुली की खुली रह गई। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। मरियम को देख के जनाब ज़करिया ने कहा मरियम चाबी मेरे पास थी, अंदर कोई आया नहीं, ये खाना कौन दे के गया, ये फल कौन दे के गया? मरियम ने आसमान की तरफ इशारा किया, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर हाथ उठा सको या बोल सको तो जुमले का हक अदा करना। मरियम ने कहा ये रोटी मुझे अल्लाह ने भेजी है। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत को रोटी दे उसे ज़हरा कहते। जो वहां वालों से खाए, जो वहां वालों को खिलाए उसे ज़हरा। लाल खान जी जुमला सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन अकीदा देने लगा हूं, बहुत बेहतरीन अकीदा देने। खाना आ गया जनाब मरियम के सामने। इस वक्त जनाब ज़करिया ने यूं अपना खाना जो घर से लाए थे रखा, हाथ जोड़े, मेरे मालिक कफालत मेरे जिम्मे की थी, खाना तूने क्यों भेजा? तौहीन है मेरी कि पालू मैं, खलाए तू। रहती तेरे घर में है, खाना मैं लेके आऊंगा। तू बता तेरी बतूल को क्या खुराक चाहिए, मैं वो दूं। अब जुमला नहीं अकीदा देने लगा हूं, खताबत नहीं मजहब पढ़ने लगा हूं। आवाज़ परवरदिगार आई, ज़करिया धीमे लहजे में बात कर, क्या करना चाहता है? फरमाया मरियम को खिलाना चाहता हूं अपने घर से। फरमाया तुझे नहीं पता तेरे घर से कैसे खाएगी? मेरे मालिक मैं नबी हूं। फरमाया बेशक तू नबी है लेकिन ये बतूल है। मेरे मालिक अगर ये बतूल है तो मैं भी मासूम हूं। फरमाया खाना बनाना है तेरी बीवी ने, तू मासूम है, तेरी बीवी मासूमा नहीं है। तेरी गैर मासूमा बीवी का हाथ लगा, एक लुकमा भी इसके हलक के अंदर चला गया, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। खुदा ने ज़करिया की बीवी की एक वक्त की रोटी मरियम के हलक के नीचे नहीं जाने दी। रख मौलवी के सर पे कुरान। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, 17 साल फातिमा बिनती असद पकाती रही, मोहम्मद खाते रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पकाया अली की मां ने। इसका मतलब अल्लाह की नजर में अली की मां मासूमा, अबू तालिब मासूम। पकाती रही, रसूल खाते रहे। खुदा ने कहा कफालत मेरे जिम्मे है, तो खिलाऊंगा भी मैं, क्योंकि बतूल है, खुराक पाक चाहिए। चले गए जनाब ज़करिया और एक दिन जनाब मरियम को अपने ही हुजरे में किसी के चलने की आवाज़ आई।
कुरान कहता मरियम खौफज़दा हुई और खौफज़दा होकर इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िय्या, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। जनाब मरियम ने जब ये लफ्ज़ कहा मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तो वो कदमों की आवाज़ रुकी ना। मरियम ने काम के कहा कौन है तू, तुझे नहीं पता मैं बतूल हूँ। अब जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, वो फरिश्ता था। मरियम के हुजरे के अंदर खड़ा था। जनाब मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। मौलवी साहब जुमला सुनिएगा, फरिश्ते की आवाज आई अन्ना रसूल रब्बिक, अगर तू बतूल है तो मैं भी तेरे रब का रसूल हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं और तू मेरे हुजरे में आया, क्यों? उसने कहा तुझे बेटा देने आया हूं। मैं तुझे एक पकीज़ा गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा देने आया हूं। मैं देने आया हूं। मैं फरिश्ता कह रहा है मैं तुझे बेटा देने आया हूं। लफ्ज़ 7 दफ़ा कहोगे 10 दफ़ा कहोगे दोहरा दूंगा, लेकिन नतीजा ज़ाया ना करना। जनाब मरियम ने कुरान पढ़ रहा हूँ, मरियम ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आया हूँ। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आया हूँ। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आऊँगा। पढ़ूंगा तब तक जब तक ये जुमला तुम्हारे ज़हन पर लिख ना दूँ। मरियम ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ और तुझे बेटा देने आया हूँ। मुकाबला मरियम का ज़हरा से हो ही नहीं सकता। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां कह रहा है रसूल हूं और बेटा देने आया। यहां क्या कह रहा? दर्जी हूं। इमरान सा जमाने में सुल्तान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो। हम दिखाते हैं तुम्हें कसरे अबू तालिब, तुम हमको भी कसरे अबू सुफियान दिखा दो।